तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट यू आर फाइन। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले वाले वीडियोज़ में हमने देखा क्लास 10th का जो मैथ है उसका चैप्टर 7, उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला भी देखा था और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देखा था, मूल बिंदु से दूरी और दूरी सूत्र, और उसके बाद हमने 7.1 किए थे। आज इस वीडियो में आप देखेंगे 7.2। इससे पहले 7.2 पूरा करवाऊंगा। इससे पहले आपको सेक्शन फार्मूला समझना है कि वो क्या होता है। सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने पार्ट में विभाजन करना है, कितने रेशियो में करना है, कितने पॉइंट पे कट लगाना होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये जो है 10 सेंटीमीटर का है, या ये 5 सेंटीमीटर का है, या 4 सेंटीमीटर का है, और ए बी मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर का है। इसमें हमें 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, सेम 3 पार्ट्स में, यानी कि 3 बराबर भागों में डिवाइड करनी है। तो कितने कट्स लगाने होंगे? ओनली 2। देखिए, एक यहाँ, एक यहाँ, 1 2 3 पार्ट में विभाजित हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें किस प्रकार से हम विभाजन सूत्र क्या होता है ये हम रटेंगे नहीं, मैं आपको रटाऊंगा नहीं, बल्कि फॉर्मूले को सिखाऊंगा कि कैसे बना है या कैसे बनता है, ठीक है। तो जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा ए और यहाँ पे पॉइंट है एक बी, ठीक है। 2 पॉइंट हमने लिया, इस दोनों पॉइंट को हम मिला लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, इसको हमने ऐसे मैच कर लिया। अब चूँकि मान लिया जाए कि कोई भी पॉइंट, कितने पॉइंट हैं, तो एक पॉइंट एक लेते हैं यहाँ पर P मान लिया जाए, ठीक है, x y, और यहाँ पे हमें कोई पॉइंट लेना होगा तो इसको हमने x1 y1 मान लिया है। कैसे, वो भी अभी बताएंगे। x2 y2 क्यों हुआ ये भी समझाऊंगा अभी, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, ओके। ए बी, यहाँ से इसको मैच करते हैं, इसको हम C मान लेते हैं। यहाँ से इसको पैरेलल, x के पैरेलल, चूँकि x एक्सिस है, y एक्सिस है, x और ये y डैश है, x डैश y, ओके। p q मान लेते हैं, इसको r, इसको s और इसको t मान लेते हैं। अब हमें चूँकि a सेक्शन, 2 सेक्शन में हमने इसको डिवाइड किया है, इसको हम मान लेते हैं m1 और इस पार्ट को मान लेते हैं m2, ठीक है। अब देखिए, चूँकि हमें प्रूफ करना है या हमें बताना है कि x और y ये किस पॉइंट पे काटा जाए ताकि इसके सेक्शन में विभाजित हो जाए, 2 सेक्शन बन जाए। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक, चूँकि यहाँ से यहाँ तक x1 है, यहाँ से यहाँ तक x2 है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये वाली, अगर इस पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। ये चूँकि यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है। तो अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये हमें मिलेगा x माइनस x1, क्लियर। तो जब आर एस x माइनस x1 है तो ए क्यू भी क्या होगा, आर एस बराबर ए क्यू। तो ए क्यू क्या मिलेगा हमें, x माइनस x1 मिल जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं पी सी की, तो अगर आप यहाँ देखें कि यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक x2 है, यानी कि इसको O मान लेते हैं। तो OS जो होता है वो ST निकालने के लिए ST, तो ST हो जाएगा OT माइनस OS, और OT कितना है x2, और माइनस OS कितना है x। तो हमें मिल गया x2 माइनस x, यानी कि हमें मिल गया x2 माइनस x, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी, तो चूँकि यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये y1 है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक y2 है, और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक y है, ठीक है। अगर हम इससे निकालने की कोशिश करते हैं a वाले पार्ट को, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, a वाला पार्ट हमें मिल जाएगा, चूँकि y1, तो a हो गया कितना x, और x में से y1 माइनस, सॉरी y में से y1, तो y1, ये चूँकि पूरा y है, ये y है, तो y में से माइनस करेंगे कितना, y में से माइनस करेंगे y1, यानी कि जो PQ है, PQ वो हमारा मिल गया y माइनस y1। क्यों मिला,
ये हो गया आपका, लिख देता हूँ यहाँ पे, जो पी क्यू है वो हो गया टी सी माइनस एस क्यू। ठीक है, ये वाले पार्ट माइनस हो गया, इसलिए हमें मिल गया ये y माइनस वाई वन। अगर हम बात करते हैं पी बी सी की, तो ये जो बी सी है, बी सी हो जाएगा आपका बी टी माइनस टी सी, तो ये बी टी वाई टू है और ये माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट हमें मिल गया वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, अब थोड़ी सी एक चीज़ और देखनी है। ये दो ट्रायंगल हमें यहाँ मिल रहा है, ए पी क्यू और पी बी सी। ए पी क्यू एंड पी बी सी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक एंगल ए है और ये है, ये दोनों एंगल बराबर है। अगर हम इसको देखते हैं पी ए क्यू बराबर है एंगल बी पी सी, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये 90 डिग्री है, चूँकि परपेंडिकुलर है, तो इसलिए पी क्यू ए बराबर है बी सी पी, ये आपका 90 डिग्री है, इसको हम कहते हैं राइट एंगल। तो ये हो गया बाई एंगल। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? ए पी क्यू, ठीक है, और पी बी सी, ये दोनों सिमिलर हो गए। ठीक है, इसलिए सिमिलर हो गए, तो सिमिलर होने का मतलब हो गया अब ये कि जो ए पी है, ए पी अपॉन बी पी बराबर ए क्यू अपॉन पी सी, ए क्यू अपॉन पी सी, और बराबर ये देखिए पी क्यू अपॉन बी सी, पी क्यू अपॉन बी सी। ठीक है, अब चूंकि ए पी अपॉन बी पी, ए पी अपॉन बी पी बराबर कितना हो गया? m1 अपॉन m2। अब देखिए, अगर हम m1 अपॉन m2 और ए क्यू अपॉन पी सी, ए क्यू अपॉन पी सी, ये कितना है? ए क्यू है x माइनस एक्स वन अपॉन पी सी x2 माइनस एक्स है। ठीक है जी, अब एक इसकी बात करते हैं पी क्यू अपॉन बी सी, पी क्यू अपॉन बी सी की बात करते हैं, तो पी क्यू कितना है? पी क्यू है वाई माइनस वाई वन अपॉन बी सी है वाई टू माइनस वाई वन, सॉरी वाई टू माइनस वाई, क्या है? वाई टू माइनस वाई है ना, वाई टू माइनस वाई। ठीक है, अगर ये तीनों को हम इसमें पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में, ये जो हमने यहाँ बनाया है, इस रेशियो में अगर पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, अगर इसको हम पुट करते हैं ए पी अपॉन बी पी, तो हो जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल ए क्यू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स इक्वल वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई। अब इसे कंपेयर करते हैं, तो m1 अपॉन m2 इक्वल एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा m1 इंटू एक्स टू माइनस m1 एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा m2 एक्स माइनस m2 x1। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें m1 x2 इधर लेकर आ जाते हैं, तो प्लस m2 इंटू x1 और इक्वल इधर हो जाएगा m2x और प्लस m1x। क्लियर? यहाँ पे जो कॉमन है वो क्या है? कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल, यहाँ x कॉमन है, तो हो गया m2 प्लस x m1, या m1 प्लस m2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि जो m1 अपॉन x2 है, सॉरी प्लस m2 इंटू x1 है, अपॉन में आ जाएगा m2 प्लस m1 और इक्वल क्या हो गया? x। ठीक है, तो हमें x बराबर मिल गया क्या? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला किसी भी पॉइंट के लिए।
किसी भी पॉइंट के लिए कहता है कि किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, तो आप उस पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं, एक्स और वाई को, किसके, अगर रेशियो दिया हुआ है तो x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। उसी तरह से सेम आप इसका भी फाइंड कर सकते हैं y बराबर भी, तो y बराबर भी क्या हो जाएगा, सेम निकल जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये किसका फॉर्मूला हुआ, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है जिस पे इसको जिस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है लाइन सेगमेंट को, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो ये हमारा आ गया सेक्शन फॉर्मूला। कुछ विशेष परिस्थिति में जब मिड पॉइंट पे कट करता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए। एक बार आप इसको बार बार रिवर्स करके आप अगर वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं विशेष परिस्थिति में। जैसे मान लिया कोई पॉइंट है, x1 y1 है, x2 y2 है, और इसको मिड पॉइंट पे कट करते हैं, किस पे, मिड पॉइंट पे, यानी कि m1 और m2, जहाँ m1 इक्वल टू m2 है, दोनों सेम है, तो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। एक कौन सी स्थिति में, जब ये मिड पॉइंट होगा, यानी कि m1 बराबर m2 सेम रेशियो में अगर डिवाइड होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला इसका देखते हैं कि अगर मान लिया जाए रेशियो नहीं दिया हुआ है, आपको x और y दिया हुआ है और m1 और m2 फाइंड करना है, ठीक है, m1 और m2 फाइंड करना है, तो क्या होगा, तो देखिए उस स्थिति में क्या करना है आपको, x1 y1 और ये जो पॉइंट है आपका ए बी मान लेते हैं, और यहाँ पे x y है, ठीक है, ये आपका x2 y2 है, तो इसको एक को मान लेंगे k और एक को 1, k रेशियो 1 मान करके इसको सोल्व करेंगे x बराबर, ठीक है, ये m1 तो k इंटू x1, ठीक है, k इंटू x2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन k प्लस 1, और ये वैल्यू दिया रहेगा, इससे k आप फाइंड कर लेंगे, फिर आपको ये रेशियो मिल जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करना है जब आपको m1 और m2 फाइंड करनी होगी, ठीक है, तो एक को m1 को x मान लेंगे और m2 को 1, या इसको 1 इसको k मान लेंगे, ठीक है, तो k और 1 मान करके करना है। अब इसके बाद हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 7.2 का क्वेश्चन करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए, जो बिंदु यानी कि यहाँ पे है, मैं डायरेक्ट पॉइंट लिख देता हूँ, -1 7 है और एक है आपका 4 -3 है। इसमें रेशियो में मतलब कोई ऐसा है जिसको मान लेते हैं x y पॉइंट है जिस पे 2:3 में इसको डिवाइड किया जाता है, 2:3 में। तो देखिए इसको x1 y1, ये क्या हो गया हमारा x2 y2 हो गया, ये हमारा m1 हो गया और ये हमारा m2 हो गया। हमें निकालना क्या है, x और y। अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या ड्राइव किया था, यहाँ लिखता हूँ सीधा फॉर्मूला, ये लिखते हैं x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इस पे पुट कर देते हैं, m1 कितना है 2, x2 कितना है 4 है, प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -1, ठीक है, m1 m2 2 प्लस 3, 4 2 जा 8 -3 और 3 और 2 5, कितना हो गया 5/5, 1:1, 1:1 -3, ठीक है, सॉरी 1 थोड़ा 1 आ गया, यानी कि जो x है हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब हम y निकालते हैं, तो y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल m1 कितना है 2 इंटू y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3 इंटू y1 कितना है 7 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3,
3 2 जा 6 माइनस 6, 7 3 जा 21, 3 और 2 5, 21 में से 15/5, ये हो गया 3। यानी कि हमारा जो पॉइंट मिल गया वो क्या मिला, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट एक्स वाई, यानी कि हमारा ए बी, इसको पी मान लेते हैं, तो हमें पी मिल गया x1 और y3। दिस इज द आंसर। चेक कर सकते हैं आप 7.2 का 7.2 का फर्स्ट 13, यस राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, सब तो अभी हो नहीं पाएगा, सेकंड देख लेते हैं और फिर उसके बाद करते हैं, ओके। देखिए तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 4 - 1, 2 पॉइंट है, 4 है -1 है और -2 -3 है, -2 -3, तो इसको ए और बी कर लेते हैं। कहता है इसको 3 यानी सम 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 2 कट लगाने होंगे, 1 2 3 पार्ट हो गया, ए बी, पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको हमने x मान लिया और y मान लिया। अब इसको तो हम x y, यहाँ पे चूँकि हमारा x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, अब इसको तो हम मान नहीं, अब x y मान लिया तो इसको कुछ और मान लेते हैं, mn मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम a q को, इसको इस पार्ट को देखते हैं, a और q, चाहे इस पार्ट और इस पार्ट की बात करते हैं, है ना, तो इधर 2 पार्ट है और इधर 1 पार्ट है, तो यहाँ हमारा m1 मिल गया 2 और m2 मिल गया 1। कहाँ से कहाँ तक, ए क्यू और बी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एक्स वाई है, तो फॉर्मूला लिखेंगे m बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, इस वाले निकाल रहे हैं हमने। चलो m तो है ही, इसमें कुछ और मान लेते हैं, अच्छा m1 m2 है तो m बराबर, ठीक है, तो m बराबर हो जाएगा हमारा कितना, m1 है 2 इंटू x2 है -2 प्लस m2 है 1 और x1 क्या है 4 है और अपॉन 2 + 1, तो ये हो गया हमारा m1, 2 2 जा -4 और 4 + 4 और बटे 2 और 1 3, तो ये कितना हो गया 0, ठीक है, तो ये आ गया एक 0। और दूसरा देखते हैं n बराबर, तो n बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 कितना है, m1 आप देखेंगे 2 है, y2 कितना है -3 और प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है -1 है, ठीक है, अपॉन 2 और 1 3 जोड़ देंगे तो हो गया -3 2 जा 6 -6 -1 अपॉन 3, तो ये हो गया -7/3, तो ये आंसर आ गया होगा -7/3, ठीक है। चलिए इतना तो आ गया। अब हम इसकी बात करते हैं p की, ये तो ए क्यू और क्यू बी 2 हिस्सों में बांटा गया था, ठीक है, ए क्यू एक तरफ और क्यू बी यानी कि 2 हिस्सा में। अब हम देखेंगे यहाँ पर ए पी और पी बी 2 हिस्सा में, तो देखेंगे कि जो ए पी है इधर, ठीक है, ए पी कितना है m1 और इधर हो गया पी बी तक, तो 2 हिस्से इधर हो गया, एक हिस्सा एक 2 हिस्सा, यानी कि m2 हो गया हमारा 2 और m1 हो गया 1, यानी कि इधर एक हिस्सा, रेशियो में हमेशा देखते हैं, तो इधर 2 हिस्से हैं इधर 1 हिस्से हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं x बराबर, अब तो x बराबर क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 कितना है 1 है, x2 कितना है -2 है प्लस m2 कितना है इधर अब 2 है इंटू x1 कितना है 4 है, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 1 और m2 2, ये हो गया 1 + 2, ये हो गया आपके -2 और प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 2 और 1 3, 8 में 2 गया 6/3 बराबर कितना हो गया 2, तो x आ गया 2 हमारा। अब हम y निकालते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 कितना है 1
इंटू y2 कितना है, y2 है आपका -3 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है -1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, m1 है 1 और ये है 2, ये हो गया -3 -2 अपॉन 3, 3 और 2 5, -5/3, तो ये हो गया आपका -5/3। तो ये सारे के सारे निकल गए, ठीक है। अब जो है ये हो गया आपका 1 to 2 क्वेश्चन और आपको बना करके लाने हैं। अगर नहीं आता है तो कमेंट करना है, और अगले वीडियोज में फिर 7.2 पूरा एक्सरसाइज मिल जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, वेल डन।